ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से, आज 29 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया के मर जाने के लिए। आज बाबा क्षमा आता है और महफिल में कितने परवाने आके धमाधम धमाधम जल मरते हैं। आज 12 लाख जल मरे उस क्षमा के ऊपर। हाँ, लेकिन बाबा कहते कोई फेरी पहन के भी चले जाते हैं। चेक करो बच्चे, हम परवाने जल मरने वाले हैं या फेरी पहनने वाले? हाँ, तो कहीं फेरी पहन के चले जाते हैं, बताओ। तो आज 12 लाख तो पक्के बिके हैं जो जल मरे हैं, और कम से कम 2 करोड़ ऐसे हैं जो फेरी पहन के चले गए। निश्चय है, धारणा नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोर्स किया, सब कुछ किया, कुछ दिन क्लास किया, छोड़ गए हैं। वो हो गए फेरी पहनने वाले। बीच बीच में फेरी पहनते हैं, जब कभी मुख्य प्रोग्राम होता है बहनें बुलाती हैं, आ जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तुम्हें अपार सुख देता हूं। हाँ, तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत की बात आज बाबा ने बहुत अच्छी बताई। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर दुख पाएंगे। अपनी उल्टी मत पर चल के ही तुम दुख पाते हो। बाकी मैं दुख नहीं देता हूं, मैं तो तुम्हें दुख धाम से सुख धाम में ले जाता हूं। मैं क्यों दुख दूं? बाप क्यों दुख देगा अपने बच्चों को? बच्चे, ये तुम्हारा अपनी उल्टी चलन चलते हो तब दुख पाते हो, देह अभिमान में दुखी होते हो। इसलिए बच्चे, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप कहते हैं अशरीरी बनो। फिर बाबा ने कहा, अंत में जो बच्चे योग युक्त होंगे वो भागे आएंगे बाबा के पास, मधुबन में पहुंच जाएंगे, उनको टचिंग होगी, आ जाओ, आ जाएंगे। बाबा ने एक बार कहा था कि आखिरी ट्रेन आएगी, आखिरी प्लेन आएगा, टच होगा। जो अटैच रहेंगे, हाय मेरी जदाद, मेरा ये वो फंस जाएंगे, रह जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे शुरू में बहलाया था ना बाबा ने, अंत में भी बहुत बहलाएंगे बच्चे। तुम तो बैठे बैठे मिरवा मौत मलू का शिकार, दुनिया तो एक तरफ विनाश हो रही होगी और तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार कर रहे होंगे। कितनी सुंदर दुनिया, कितनी वैकुंठ, ऐसी दुनिया में हमको जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये पत्ता हिला, ये ड्रामानुसार हिला 5000 वर्ष पहले। इसमें ये नहीं कि ईश्वर पत्ते पत्ते को बैठ के हिलाता है, नहीं बच्चे, सब ड्रामा में नूम है। मैं कलप के संगम युगे आता हूं, नहीं कि युगे युगे, कलप के संगम युगे, कलयुग और सतयुग के बीच में आता हूं और आकर के तुमको समझाता हूं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते उनको तो बहुत खुशी रहेगी बच्चे। आज बाबा ने हिसाब बताया सफल करने का। किसी की आमदनी 5 करोड़, दिया 50,000, और बच्चे, हाँ, और किसी की आमदनी मुश्किल से 50-100 रुपया, दे दिया 50 पैसा। इक्वल मिलेगा, बाबा ने कहा। 1 करोड़ वाला 50,000 दे और 100 रुपए वाला भी 50-100 रुपए वाला 50 पैसे दे, तो इक्वल, परसेंटेज इक्वल हो जाती। बाबा ने कहा, बाबा है गरीब निवाज। इस वक्त आके गरीबों को, आज के गरीब वो कल साहूकार बनेंगे, सतयुगी दुनिया में साहूकार बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अपना जो तन मन धन इस वक्त प्रभु के ऊपर बलि चढ़ते हो, तुम ऐसे परवाने हो जो बलि चढ़ते हैं वो सदा खुश रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम हो फूल, बाबा के नंबर 1 फूल, खुशबूदार फूल, अपनी खुशबू फैलाते रहते हो। चेक करो, मैंने औरों को आप समान फूल बनाया है, औरों को खुशबू फैलाता हूं। बाबा ने कहा, मन मना भाव का मंत्र दिया है ना बच्चे, हर समय तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और सब प्रकार के विकारों से तुम छूट जाएंगे। इसलिए बच्चे, बाप कहते हैं कि निरंतर याद करो, अंतर वाली याद नहीं, निरंतर याद होनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो आया, कहते भोलानाथ, भोलानाथ भी है, लेकिन बच्चे, भोला तो है, तुम बच्चे भी भोले बनते हो, लेकिन इतने भोले नहीं बनना कि माया का गोला लग जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे,
अपना नशा रखो। क्या? मैं ईश्वरीय औलाद हूं, मैं ईश्वरीय औलाद हूं, हाँ, ईश्वर की संतान हूं, संपूर्ण परवाना हूं। ये सदा नशे में अपने समाये रखो तो तुम्हें नशा रहेगा। तुम बच्चे जानते हो क्या, हम दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, हम सब दूर देश के रहने वाले हैं। कहते ना पार निर्वाण गया, ऐसा नहीं कि कोई चला जाता है, नहीं, बाबा ही आके सबको वापस ले जाता। कहते हैं ज्योतिर्ज्योत समाया, ज्योति ज्योत कोई समाता नहीं है। ऐसा अब आत्मा परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो जाए फिर तो पाठ पूरा हो जाएगा। हाँ बच्चे नहीं, ये तो। और तुम बच्चों को आत्मा से देखो, बच्चे बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम बच्चों को भी आत्मा बन आत्मा से बात करनी है। भाई भाई से बात कर रहा हूं तो भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है। और दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि अगर पक्की होगी तो सृष्टि भी पक्की श्रेष्ठ बनती जाएगी। बच्चे भले फीमेल का शरीर है तो भी बच्चे आत्मा देख, आत्मा भाई को बात करो। तो भाई भाई को बात करेंगे, और जब समझाते हैं तो भी हम भाइयों को समझा रहे हैं। जब ये नशा पूरा होगा ना तो बच्चे फिर देखो तीर लगेगा तुम्हारा, एकदम जौहर ऐसा तीर लगेगा। मैं आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, तुम्हें अपार सुख देता हूं, मैं तुम्हें दुख धाम से सुख धाम में ले जाता हूं। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो मैं आके पतितों को पावन बनाता हूं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गरीब का बच्चा हो साहूकार गोद ले ले, थोड़े टाइम बाद भूल जाता है, फिर साहूकार की याद। तुम बच्चों को भी बाबा ने अडॉप्ट किया, कुछ छोटी बात है क्या? कितनी बड़ी बात है। इसलिए तुम्हें उस नशे में रहना है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया पिछाड़ती रहेगी, फिर पिछाड़ती रहेगी, टूट जाएगा शरीर। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है तुम्हारे, इसलिए देह अभिमान छोड़ दो। बाप टीचर सतगुरु की आज्ञा न मानने से ही तुम दुख पाते हो। इसलिए बच्चे आधा कल्प से माया तुम्हें मत देती रहती है, जिससे तुम क्या बन गए हो? दुर्भाग्यशाली बन गए हो। बच्चे गरीब बच्चे पोता मेल देते, अरे अमीर देवे तो सोचेंगे अरे वाह ये तो सारा कुछ पता लग जाएगा बाबा को, बड़ों को, फिर हमारे धन पे ना नजर चली जाए। बाबा ने कहा गरीब ही पोता मेल देते हैं। तो बाबा ने कहा कम बात है क्या विश्व का मालिक बनना, कितनी बड़ी बात है, कितना ऊंचा बाबा बनाते, विश्व का मालिक। फिर बाबा ने आज का वरदान में कहा, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भवा। तपस्या एक ऐसी चीज है, तपस्या करेंगे तो विक्रम भस्म होंगे। एक की लगन में अगन मगन हो जाए, फिर देखो विक्रम भस्म। ऐसे तपस्वी मूर्त बन जाओ जो तपस्या के द्वारा सारे विक्रम भस्म हो जाए। फिर स्लोगन में कहा, संस्कारों की टक्कर के बचने के लिए बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। जब चाहे बालक बन जाए और जब चाहे मालक बन जाए। बालक बन के बड़ों के सामने मालिक बन के बात रखो, फिर बालक बन जाओ जैसे कहें। फिर ये नहीं मैं तो मालिक हूं, जो कहूं वही मानो, ना ना ना, फिर बालक बनना भी आना चाहिए। मालक और बालकपन का बैलेंस होगा तो महान बनेंगे। आज का व्यक्ति इशारा था सदा हर्षित रहने के लिए, सरल चित्त और सहनशील बनो। तो बाबा ने कहा बाबा भोलानाथ है, लेकिन ऐसा नहीं केवल भोलानाथ है लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। ऐसे बच्चे तुम केवल स्नेह स्वरूप नहीं, शक्ति स्वरूप भी अपना मर्ज रखो। ऐसा बैलेंस रखोगे तभी तुम क्या बन पाएंगे आपस में, बहुत सुंदर। फिर तुम बैलेंस रख के ही जो है सदा हर्षित रह पाएंगे। तो हर्षित रहने के लिए बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। ये अभ्यास करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।